नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 3.50 लाख आवासों की स्वीकृति एवं प्रथम किश्त का वितरण कार्यक्रम। आज 3,50,000 गरीबों के घरों का सपना हो रहा पूरा। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 30,85,000 आवासों के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 23.7 लाख आवास बनाए जा चुके हैं। 2014 से अभी तक हमने 4,58,000 इंदिरा आवास योजना के आवास बने हैं। वन अधिकार आवास भी 46,791 बनाए हैं। होम स्टे योजना के अंतर्गत 1,17,639 आवास बने हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना के अंतर्गत 24,622 आवास बनाए गए हैं। आदिवासी स्पेशल प्रोजेक्ट के अंतर्गत 23,256 आवास बने हैं। मुख्यमंत्री आवास मिशन के अंतर्गत 6,40,768 आवास बनाए गए हैं। ये समस्त संख्या मिलाकर 35,95,579 होती है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत इस वर्ष 4.40 लाख से अधिक आवास बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में आवासों को द्रुत गति से पूर्ण कराने के लिए 51,000 से अधिक राज मिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें लगभग 9,000 महिलाएं शामिल हैं। गाँव के विकास के लिए तत्पर नहीं होंगे तब तक केवल सरकार नहीं कर सकती। सरकार अपने प्रयास करती है, करती ही रहेगी। इसलिए एक तो मैंने अपील की है कि हम गांव का एक दिन मनाएं। उसको जन्मदिन भी कह सकते हैं, कोई और नाम भी दे सकते हैं, और वो गांव में ग्राम सभा करके तय कर लें कि साल भर में फलानी तारीख या फलाना दिन हमारे गांव का जन्मदिन होगा या गांव का दिन होगा। जैसे मैंने अपने गांव जैत में तय किया, नर्मदा जयंती के दिन कल गांव के लोगों के साथ मिल गए। उस दिन हम जितने गांव के लोग हैं, वो किसी भी पद पे हों, कहीं भी रह रहे हों, वो गांव में इकट्ठे हों। अपवाद की बात नहीं करता, लेकिन यथासंभव इकट्ठे हों और मिलके गांव के विकास की, गांव के उत्थान की योजनाएं बनाएं। उसमें नंबर 1 शासकीय योजनाओं का बेहतर लाभ उठाते हुए गांव कैसे आगे बढ़े, और दूसरा अपनी तरफ से भी अगर हम कोई योगदान कर सकते हैं, कोई आंगनवाड़ी में कर सकता है, कोई स्कूल में कर सकता है, कोई और किसी काम में कर सकता है, तो एक भाव जागृत होगा कि मेरा गांव मेरा तीर्थ जैसी भावना एक आएगी, और उसको विकसित करने में उनका योगदान देंगे और गांव में भी एक भाव आएगा। दूसरे, हम अक्सर देखते हैं कई जगह आपस में छोटी छोटी चीज़ों पे झगड़े हो जाते हैं, तो गांव की अधिकांश ऊर्जा खत्म हो जाती है आपसी झगड़ों में ही। कुछ गांव बिल्कुल आइडियल मिलते हैं, आज के युग में भी मिल के पंचायत के चुनाव कर लेते हैं। तो एक योजना हम समरस गांव बनाने की, गांव में छोटे मोटी कोई चीज़ है तो ग्रामवासी मिलके ही तय कर लें। क्यों पुलिस थाने में कोई मामला जाए, कोई रिपोर्ट गांव की थाने में ना हो, आपस में मिलके विवाद। मैं लगातार समीक्षा कर रहा हूं। अब मामले या तो स्थिर है, नीचे जा रहे हैं लगातार, और मुझे ये लगता है, देखिए बाकी तो कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि पीक के बाद अब मामलों में संख्या में गिरावट आ रही है, तो लगभग पीक आ चुकी है ऐसा मानना है। लेकिन सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी बैठ के हम फिर समीक्षा करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाएंगे। भारत सरकार से भी मैं लगातार संपर्क में हूँ। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं मनसुख भाई, उनसे भी मैं लगातार लगभग बात करता हूँ। लेकिन अभी स्थिति पूरी तरह से संतोषजनक है, और मैं मानता हूँ कि व्यापक पैमाने पर जो टीकाकरण का काम हुआ है, मध्य प्रदेश में 97% से ज़्यादा सेकंड डोज लग गए हैं, और 97 से ज़्यादा फर्स्ट डोज, 93 से ज़्यादा सेकंड डोज, और 73% से ज़्यादा लग गए हमारे बच्चों को 15 साल से लेके 17 साल तक की उम्र के। तो लगातार जो डोज लगे हैं उसका भी एक कारण मैं मानता हूं कि कोरोना इस बार मारक नहीं हुआ, और आसानी से अब तो 2% से भी कम लोग ऐसे हैं जिनको अस्पताल में जाना पड़ता है।